तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और बहुत ही कुशल मंगल होंगे। तो नियामक समिति का यह तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ा चुके हैं। पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और दोस्तों पढ़ाई करें, ये बहुत ही अच्छा है, आपको समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ लिख कर बनाओ अपना ऐसा हस्ती कि हिल जाए सारा बस्ती। लेकिन याद रखें, हस्ती ऐसा होना चाहिए जिस हस्ती में थोड़ा सा भी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अक्सर तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां डूब जाती है या फिर टूट जाती है। तो देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिए थे। 6 का 1, 6 का 2 और 3 आपसे इजिली बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं 6 का 2 और 3 पढ़ा दूंगा। तो 6 का 7 देखिए क्या, मतलब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 7 नंबर में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं -5,2 और 10,-3 से बिंदु 5,7 की दूरियां बराबर है। तो सवाल में ये बोला है कि इतना और इतना से बिंदु इतना की दूरी बराबर है। मतलब कि ये दोनों की दूरी जो है ना, इससे बराबर है। मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़का है और 2 लड़का, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। इन दोनों लड़का की दूरी इस लड़के से बराबर है। तो वही है कि इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की दूरी क्या है, वो बराबर है। तो इस चीज को हमको देखना है। तो देखिएगा 5,7 से, कितना से? 5,7 से इसका और इसका, मतलब देखिएगा -5,2 और 10,-3। तो इससे ये दोनों बिंदु की दूरी क्या है, बराबर है। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं। दूरी बराबर है, क्या बोला? दूरी। तो दूरी का सूत्र अप्लाई करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो। पहले इसको सजा लो। सजाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे इससे इसका दूरी निकालेंगे और फिर इससे इसका दूरी निकालेंगे। मतलब कि इससे ये दोनों का दूरी निकलेगा। तो जो 3 लड़का था ना, तो नापेंगे दोनों का दूरी, जिसका बराबर हो गया वो हो गया। तो देखिएगा ये 5,7 की दूरी, क्योंकि क्या बोला, 5,7 से ही तो बोला है। तो 5,7 की दूरी इससे निकालेंगे, -5,2 और दूरिया क्या बोला है, बराबर है। तो बराबर किए, फिर आगे देखिए क्या होगा। फिर ये 5,7 और फिर ये 10,-3। तो इसमें करना क्या है, इससे इसका दूरी निकाल दिए। अब बराबर बोला है कि दूरियां बराबर है, तो फिर इससे इसका दूरी, मतलब इससे इसको भी मापेंगे, इसको भी मापेंगे। और यहाँ मापने वाला स्केल क्या है, दूरी का सूत्र है। यहाँ पर स्केल मत गिरा दीजिएगा। यहाँ से देख लीजिए आप कि दूरी बराबर है या नहीं। तो हम जानते हैं पहले से कि ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, फिर ये x1 y1, x2 y2। वो जो मैं 2 वीडियो बनाकर डाला हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो दोनों का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आप नीचे देखकर डिस्क्रिप्शन में देख और उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियो है उसमें जाकर आप इजिली देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर और फिर y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर, फिर इधर में x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हो गया। वैल्यू रखेंगे, देखिए x1 का वैल्यू 5, फार्मूला का माइनस, फिर x2 का वैल्यू -5। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर। y1 का वैल्यू 7 रखेंगे, माइनस y2 का वैल्यू 2 रखेंगे, होल स्क्वायर। अपने यहाँ से कोई नहीं लाता है बुआ, क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है। तो आप फ्रस्ट्रेट मत हो, क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से समझिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। बशर्ते की शर्त एक है कि केयरफुली समझना है ना। कि मतलब ना कहते कि हम यहाँ बोर्ड पे, आपका ध्यान वहाँ रोड पे, अब पढ़ रहे कहीं और, दिमाग कहीं और है, भाई समझ रहे हैं ना। तो उधर दिमाग नहीं लेकर जाना है, यहाँ दिमाग रखना है, तो आपके हक में फायदा होगा। अब पढ़ते रहिए, आप सोचते रहिए बाबू सोना धनिया पुदीना के चक्कर में, तो बर्बाद हो जाइएगा। इधर ध्यान देना है। x1 का वैल्यू 5 माइनस x2 का वैल्यू 10 होल स्क्वायर, y1 का वैल्यू 7 माइनस y2 का वैल्यू -3। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर। आगे देखिए, देखते चलिए, 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर, और 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा स्क्वायर, फिर बराबर। आगे देखिए, 5 में से 10 घटेगा, प्लस माइनस है, तो 5 में से 10 घटेगा तो -5 होगा। क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है, -5 का स्क्वायर, और 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10, उसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, आगे देखिए,
आगे देखते हैं हम लोग। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। देखिए ये स्क्वायर जो बार बार हम बोलते हैं ना, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया 1 गुने 1 बराबर 1, मतलब 1 का घात 2 है तो 2 बार लिखना है। फिर 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 बराबर 4, फिर 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 बराबर 9। तो हम पूछेंगे 3 का स्क्वायर तो 9। तो वैसे ही है 5 का स्क्वायर 25। ऐसे क्या करना है, ये वाला जो है ना आपको फॉर्मेट निकाल लेना है 1 to 30 तक, 1 से 30 तक निकाल के और याद भी कर लीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। सो इससे होगा ये कि एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, टाइम बचाना है। देखिए हर चीज में कोई ना कोई कंसेप्ट अप्लाई करते रहिएगा तो आपके हक में फायदा होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। बराबर ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। ये माइनस में है फिर भी प्लस में, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा ना। फिर 10 का स्क्वायर 100। अब आगे देखिए, ये 100 और 125 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 125 बराबर, फिर 100 और 25 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 125। गौर से देखिए तो ये जो 5,7 की दूरी है इनसे और इनसे दोनों से क्या है? बराबर है, 125 125। एक लाइन और भी आगे बढ़ सकते हैं, 25 25 125 25 25 125, तो 5√2 आंसर हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे 125 को ऐसे दो खंड में तोड़िए जिसमें किसी एक का वर्गमूल निकल जाए, तो 125 को तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा? ऐसे नहीं टूट जाएगा। 25 25 125, ये भी 25 25 125, तो क्या हो गया? इसका निकल जाएगा 5√5 और ये भी इसका आ जाएगा 5√5। मतलब कि क्या होगा? ये सिद्ध हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिद्ध हुआ। अब आपको इसको कथी करना है? इसको बैठ के अचार लगाइएगा का, कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक कर लिख लीजिए। ओके, तो देखते हैं अब ये अगला क्वेश्चन। मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, और ये VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि A और B बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः A sin थीटा माइनस B cos थीटा और माइनस A cos थीटा B sin थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां की O मूल बिंदु है। जहां की O क्या है? मूल बिंदु है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले OA का स्क्वायर, सवाल में बोला ना OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर। देखिए इसमें थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे तो आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे 240 पे चलता है तो 360 ऐसे करके 3 डॉट दिया होगा मोबाइल के जस्ट कॉर्नर पे, 3 डॉट पे दबा के और एडवांस में जाके और क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे अब OA का स्क्वायर निकालेंगे। याद रहे आपको O क्या है? मूल बिंदु है। तो देखिए ना, यदि A और B के निर्देशांक, तो ये वाला कच्ची का निर्देशांक हो जाएगा A का और ये वाला किसका हो जाएगा? B का, और O का निर्देशांक क्या दे दिया? मूल बिंदु, मतलब 0,0। तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए O क्या है? मूल बिंदु है। O क्या है? मूल बिंदु है। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। तो यहाँ पे रखेंगे 0,0। और फिर देखिए A है, A का मान क्या दे रहा है? A और B के निर्देशांक क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार, तो पहले ये A का होगा और ये वाला B का होगा। तो A का निर्देशांक क्या है? देखिए आप, A sin थीटा माइनस B cos थीटा और फिर प्लस प्लस का प्लस और बराबर, फिर क्या दे रहा है? OB का स्क्वायर, तो O का निर्देशांक क्या दे रहा है? O का निर्देशांक मूल बिंदु मतलब 0,0 और B का निर्देशांक क्या दे रहा है? यहाँ दे रहा है माइनस A cos थीटा और B sin थीटा जो दिया लिख दिए। अब वैल्यू रखेंगे वही दूरी के सूत्र पे। ठीक है, सिद्ध करने के लिए बोला तो दूरी के सूत्र पे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे, आप पहले से जानते हो ये वाला x1, ये वाला y1, ये वाला x2 और ये वाला y2। ठीक है, तो इसके पहले में से इसके पहले हटा देना है, x1 y1 x2 y2। एक बात का ख्याल रखें, ये जो कोष्ट में दिया है कॉमा के इधर वाला x1 होता है और कॉमा के उधर वाला x2 होता है, चाहे जितना भी बड़ा मान दिया हो। ठीक है, प्लस में माइनस में दिया हो बहुत बड़ा, फिर भी वो सब कॉमा के इधर वाला पूरा x1 होगा, उधर वाला अभी नहीं कि एक वर्ड होगा वही होगा, नहीं ऐसा नहीं है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र है।
इसको लिखते लिखते और बोलते बोलते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा इधर ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। x1 का वैल्यू 0, फार्मूला का माइनस x2 का वैल्यू a sin थीटा का होल स्क्वायर, y1 का वैल्यू 0 माइनस y2 का वैल्यू माइनस b cos थीटा। तब फार्मूला का माइनस और ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा b cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये वाला प्लस, और फिर ये रूट अंडर करेंगे। फिर ये x1 का वैल्यू 0 और माइनस x2 का वैल्यू माइनस a cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, फिर y1 का वैल्यू क्या है, 0 है तो 0 रख लेंगे, फार्मूला का माइनस, y2 का वैल्यू क्या है, b sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगला हम टॉपिक देखेंगे कि कैसे हमको बनाना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 0 में से ये घटेगा तो यही रहेगा, माइनस a sin थीटा ही रहेगा होल स्क्वायर। 0 में से ये घटाएंगे तो b cos थीटा, क्योंकि 0 जोड़ने या घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 0 जोड़िए तो बस वही रहेगा, मतलब आपके पास 5 रुपया है, कोई 0 रुपया जोड़ के बना दीजिए, तो ऐसा होने वाला है। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है किसी संख्या से पहले, किसी संख्या के बाद आएगा तब। 0 जोड़े, 0 मतलब 0 शून्य, तो क्या हो गया, a cos थीटा का स्क्वायर। ये घटाइएगा तो क्या देगा, माइनस b sin थीटा। कहने का मतलब 0 घटा रहे थे, माइनस b sin थीटा तो माइनस b sin थीटा रहेगा होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या होगा। अब इस सिचुएशन में आपको दिख रहा है ना जुट सकता है, ना घट सकता है, ना बढ़ सकता है, तो हम बताए थे आपको पिछले पार्ट में कि इस कंडीशन में हम करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, जब वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि जब वर्क करेंगे तो स्क्वायर चलेगा, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का 1 में पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो। तो ये रूट हट जाएगा, इसका बीच का जो मटेरियल है वो लिखा जाएगा। तो बीच का मटेरियल क्या है, बीच का मटेरियल है माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर b cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ये वाला a cos थीटा का होल स्क्वायर और ये वाला माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़िए पकड़ के, ये माइनस में है, स्क्वायर तोड़ेंगे तो प्लस में ही आएगा, ठीक है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, स्क्वायर तोड़ने पे प्लस में ही आता है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखेंगे प्लस ये है तो a स्क्वायर और फिर cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है, b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब आपको सेटिंग करना है, चुनना है, a स्क्वायर वाला जितना है उसको एक तरफ करेंगे और b स्क्वायर वाले को एक तरफ करेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे a स्क्वायर वाला है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे है एक प्लस में तो प्लस में लिखेंगे a स्क्वायर और फिर cos स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दिए। अब प्लस ये b स्क्वायर वाला है तो लिखिए b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस ये वाला b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किस लिए किए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब जो देखिए दोनों में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर आसानी से हम कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए a स्क्वायर वालों को एक जगह किए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो जब a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब प्लस फिर a स्क्वायर निकल गया तो क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा बच गया। फिर देखिए प्लस यहाँ पे दोनों में, इसमें b स्क्वायर इसमें भी b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा। फिर ये b निकल गया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, a स्क्वायर का a स्क्वायर, इस बीच में कोई चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, a स्क्वायर का a स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, फिर प्लस b स्क्वायर का b स्क्वायर और गुना
cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ये त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो वही या तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर या फिर cos स्क्वायर sin स्क्वायर वैल्यू 1 होगा। तो a स्क्वायर में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर में 1 से गुणा किए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में 1 से गुणा किए b स्क्वायर। ठीक है, तो गुना किए a स्क्वायर b स्क्वायर, तो आ नहीं गया LHS। हम LHS को उठाए थे, देखिए LHS को उठा के हम बनाए थे यहाँ पे OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, LHS को उठा के बनाए। RHS आ नहीं गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ नहीं गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ना, सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। इस वीडियो को 2-4 बार पॉज करके देखिएगा, आ जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि ये वाला a का मान और ये वाला b का मान और o का मान यहाँ पे मूल बिंदु 0,0। तो बस अब उसके बाद सजा दीजिए, सजा के और बना लीजिए और इसको लिख लीजिए, बेहतर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। फिर हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, देखिए 9 में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, हेयर 9 का 1 में बोला है कि यदि x, y की दूरियां दो बिंदुओं 1,2 और -3,4 से बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 2x - y + 5 = 0। तो ये क्वेश्चन 9 का 1 है और 9 का 2 भी सेम ऐसा ही है, बस फर्क उसमें इतना है कि वहां पे भी दिया होगा x, y की दूरी बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो नियामक ज्यामिति में समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर। तो बराबर बोले या समदूरस्थ बोले तो बराबर कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे x, y की दूरियां दो बिंदु इतना और इतना से क्या है? बराबर है। किसका? x, y की दूरी कितना कितना से? x, y की दूरी किस किस से? 1,2 और -3,4 से क्या है? बराबर है। तो 1,2 से और -3,4 से क्या है? दूरियां बराबर है। तो इससे इसका दूरी, मतलब ये जो है ना, इसका दूरी इन दोनों से क्या है? बराबर है। तो हम इससे इसका भी दूरी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे। तो चलिए निकाल के देखते हैं क्या होता है। x, y की दूरी, x, y की दूरी निकालेंगे किससे? 1,2 से। फिर बराबर बोला, बराबर किए। फिर x, y की दूरी, फिर x, y, इससे इसका निकाले और फिर इसी से फिसला दो। ठीक है, तो x, y किसका? -3,4 निकालते हैं। दूरी का सूत्र में पहले से जान रहे, परंपरा है, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, फिर ये x1 y1, x2 y2। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। तो दूरी का पहले सूत्र लिखेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर। फिर दूरी का सूत्र लिखेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर। आप लोग भी बनाइएगा ना तो बोल बोल के बनाइएगा। दूरी फॉर्मूला जब भी लिखिएगा तो बोल बोल के लिखिएगा। इससे होता क्या है कि याद हो जाता है। ठीक है, और दिमाग भी पढ़ाई पे रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे, मान रखे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू x माइनस x2 का वैल्यू 1 होल स्क्वायर, y1 का वैल्यू y माइनस y2 का वैल्यू 2 होल स्क्वायर, फिर बराबर। फिर यहाँ पे मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा x1 का वैल्यू x माइनस x2 का वैल्यू -3, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर, y1 का वैल्यू y माइनस y2 का वैल्यू 4 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा बात आ गया, वही वाला, ना जुट सकता है, ना घट सकता है, ना बढ़ सकता है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। तो जब रूट हट जाएगा तो क्या बचा, ये जो रूट देख रहे ये हट गया, तो इसका बीच का मटेरियल बचेगा। तो क्या बचा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y - 2 का होल स्क्वायर और बराबर।
ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा, रूट हट गया, रूट क्या हुआ, हट गया, तो क्या बचेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और फिर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद जो है a प्लस बी, देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो आप सीख लीजिए बगल में ये फार्मूला, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस वाला भी है माइनस वाला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है पहिलका के स्क्वायर प्लस दूसरका का स्क्वायर प्लस ये वाला 2 गुना पहिलका गुना दूसरका, मतलब ए गुना बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहीं पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे अगर माइनस हो जाता तो यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाता, ठीक है। बाकी सब क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पहिलका का स्क्वायर प्लस ये दूसरका का स्क्वायर अब प्लस ये वाला 2 गुना पहिलका गुना दूसरका, मतलब x गुना 1, पहिलका के स्क्वायर प्लस दूसरका के स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस 2 गुना पहिलका गुना दूसरका, फिर प्लस है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y है तो पहिलका का स्क्वायर अब प्लस ये क्या हो जाएगा दूसरका का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ये वाला 2 गुना पहिलका गुना दूसरका, पहिलका गुना दूसरका, तो पहला क्या है y और दूसरा क्या है 2, फिर बराबर ये x प्लस 3 का स्क्वायर, तो पहिलका का स्क्वायर, पहिलका x है तो x का स्क्वायर प्लस ये दूसरका का स्क्वायर, फिर प्लस ये 2 है तो 2, फिर पहिलका गुना दूसरका, मतलब x गुना 3, फिर प्लस y है तो y का स्क्वायर, फिर प्लस 3 है, देखिएगा गौर से, फिर 4 है, नहीं पहिलका का स्क्वायर और फिर प्लस ये दूसरका का स्क्वायर, अब माइनस है तो यहाँ माइनस रखेंगे, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस रखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, हम पहले ही बताते हैं स्क्वायर वाला पद कभी भी प्लस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में कर दिए और माइनस 2ab। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए कैसे होगा, माइनस ये 2 गुने पहिलका गुना दूसरका, पहिलका गुना दूसरका मतलब y गुना 4। अब आगे देखिए आगे क्या होगा, आगे देखिएगा यहाँ पे आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 में x से गुना कीजिए और x में 1 से, तो 2 में x से गुना कीजिएगा 2x और 2x में 1 से गुना कीजिएगा तो 2x, y स्क्वायर का y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस देखिए 2 में y से गुना कीजिए y में 2 से गुना कीजिए, तो 2 दूना 4 और 4 में y से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, बराबर है x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आगे देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 दिया 6 और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6x प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस 2 चौका 8 और 8 में y से गुना कीजिए तो क्या हो गया 8y हो गया। कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को पीछे करके पॉज करके घटा के पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट कर सकते हैं, बताएंगे हम जरूर बताएंगे, हम आपके साथ हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, अब एक्स स्क्वायर नहीं, देखिए बराबर के दोनों तरफ जो सेम होता है, जिसका चिन्ह भी सेम हो, अंक भी सेम हो, हर चीज सेम हो, वो कट जाता है। क्यों? यहाँ पे देखिए बगल में, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे अगर हम लिखे यहाँ पे 2x प्लस 5 अब बराबर 3x अब प्लस 5, तो देखिए ये 2x का 2x रहेगा अब प्लस 3x इधर आए तो माइनस 3x हो जाएगा, अब बराबर है 5 है तो 5 रहेगा, ये प्लस 5 है इधर आए तो माइनस 5, क्योंकि पक्षांतर होने के बाद चिन्ह बदल जाएगा तो फिर ये क्या बनेगा 0 भी नहीं हो जाएगा कट के, उससे अच्छा यहीं पे आप काट दीजिए क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में। तो देखिए बराबर के दोनों तरफ अगर कोई भी चीज सेम अंक हो, मतलब हर चीज सेम हो तो कट जाएगा, और अलग अलग हो तो नहीं कटेगा। अलग अलग रहता है जब बराबर के एक तरफ तो काटते हैं, चिन्ह अलग अलग हो और मान समान हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये कट जाएगा किससे, ये बराबर के एक्स स्क्वायर से, वैसे ही और कटने वाला है। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और कौन कटने वाला है, और कोई नहीं कटने वाला, तो वैसे ही लिखेंगे। देखिएगा माइनस 2x को माइनस 2x लिख दिए, फिर माइनस 4y को माइनस 4y लिख दिए, ये 4 और ये 1 क्या हो गया 5, फिर बराबर किए, फिर देखिए 6x को पहले 6x लिखे, फिर माइनस 8y को माइनस 8y लिखे, फिर देखिए क्या है 9 है और 16 है, तो 16 को और 9 को जोड़ लीजिए 35 को हो जाएगा, का
16 को 9 को 25 को होता है, 35 नहीं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे, ये जहां है वहीं रहने देंगे। तो ये जहां वहीं रहने देंगे, तो देखिए जहां है वहीं पर रख रहे हैं। 6x का 6x माइनस 8y का 8y, अब प्लस 25 का प्लस 25, ये जहां था वैसे ही रख दिए। इसको भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस 2x है, जब इधर आएगा था प्लस 2x, माइनस 4y है, इधर आएगा तो प्लस 4y, प्लस 5 है, इधर आएगा तो माइनस 5, अब बराबर 0। आगे देखिए आगे क्या होगा, ये 6x है और यहाँ पे 2x है, तो 6x और 2x क्या x हो जाएगा 8x। और उसके बाद देखिए ये माइनस 8y है प्लस 4y है, तो माइनस प्लस है घटेगा, तो 8y में से 4y घटेगा तो क्या हो जाएगा 4y, और चिन्ह माइनस रहेगा क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए। आगे बढ़ते हैं, ये प्लस 25 और माइनस 5, तो 25 में से 5 घटेगा तो 48 आ जाएगा 20 आएगा पगला, 20 हो गया, क्या हो जाएगा 25 में से माइनस 5 घटाए तो 20 हो गया। आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखिए इसमें 8 है, ये 4 है, 20 है, ये 5 के पहाड़ा में आ जाएगा, ना 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 मुन्ना, 4 के पहाड़ा में आ जाएगा। तो 4 कॉमन ले लीजिए, क्या कीजिए 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 यहाँ पे कॉमन ले लिए, 4 कॉमन ले लिए तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 8 का मतलब में आएगा, तो 4 दूना 8 x लिखेंगे, माइनस का माइनस, 4 कॉमन आ गया तो 4 एकम 4, तो सीधा y लिखिए या एक y लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 4 का पहाड़ा पढ़िए 20 क्या मरतबे में आएगा, तो 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौके 16 4 5 20, क्या मरतबे में 5 मरतबे में, 4 5 20 और बराबर 0। अभी देखिए ये 4 गुना में है, बराबर के बाद भेजेंगे तो कहां चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो पहले इसको लिखेंगे 2x माइनस वाई, देखिए यहाँ पे 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, अब प्लस 5 बराबर 0। ये 4 गुना में था, इधर बराबर के बाद जब भेजेंगे तो ससुर भागा में आ जाएगा ना। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा, ये गलती चिन्ह काट दिए, ऐसे काटते हैं, तो ये क्या हो गया 2x माइनस वाई प्लस 5, और 0 में 4 से भाग कीजिएगा तो 0 भी ना आएगा, तो ये क्या हो गया 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 है। देखिए तो सिद्ध हो गया कि नहीं, आया कि नहीं, सिद्ध हो गया। ऐसे ही 9 का 2 है बच्चों लोग, समझ में आया। पढ़ाई बहुत आसान है यार, पढ़ो तो सही, अभी तो मैं स्टार्ट किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बारी है, 10 का 1। 9 का 2 इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि 9 का 2 आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर आप पूछ लीजिएगा। आप 10 का 1 देखेंगे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन 10 का 1 में क्या बोला है, यदि a बराबर 2 माइनस 3 और रेखाखंड AB की लंबाई 10 इकाइयां है तथा B का भुज 10 हो तो दिखाइए कि B की कोटि 3 अथवा माइनस 9 होगी। ये क्वेश्चन बोला, अब हम बनाएंगे, सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब देखिए तो सही, देखिए कितना सिंपल है। बोला A का निर्देशांक, तो A का क्या दे रहा है 2 माइनस 3 और B का नहीं B देखिए B का भुज दे रहा है। तो देखिए हम आपको बता दें, पार्ट 1 में जो नियामक ज्यामिति का पार्ट 1 बनाया उसमें सारा बताया है कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, समझे। तो देखिए हम बता दे रहे एक बार और। तो देखिए यहाँ पे AB जो देख रहे हैं, तो AB की लंबाई कितना इकाई दे रहा है 10 इकाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 इकाइयां, ठीक है। और B का भुज देखिए, तथा B का भुज 10 दे रहा है, तो भुज 10 दिया तो कोटि जानते क्या हो जाएगा, कोटि y मान लीजिए, कोटि y। देखिए कोई भी निर्देशांक x, y के रूप में होता है, x, y के रूप में होता है। तो हम आपको बता दें, एक ट्रिक ले लीजिए भुज और कोटि याद रखने का। पहले के जमाने में लोग भुजा भुजता था और भुजा भुज के क्या करता था, खाता था। तो पहले क्या करता था, भुज और बाद में कोटि। तो पहले वाला को बोलेंगे भुज, ठीक है, और बाद वाला को बोलेंगे कोटि। पहले वाला भुज और बाद वाला कोटि। तो पहले लोग भुजा भुज के खा लेता था, तो पहले वाला को बोलिएगा भुज और बाद वाला को कोटि। मतलब भुजा खा लेता था लोग, अब बच जाता था तो कोठी के कान्हा पे रख देता था। तो पहले वाला हो गया पहले भुज तब कोटि, कि पहले ही कोठी पर धादे वाला, पहले भुज फिर बाद में कोटि। तो आगे देखते हैं, हम जानते हैं ये वाला x1 और ये वाला y1, और उसके बाद
ये वाला x2 और ये वाला y2 दूरी का सूत्र पे निकालेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का लंबाई 10 इकाइयां दिया है। ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल 6 के 1 के जैसा है ना। तो देखिए यहाँ पे दूरी का सूत्र लिखेंगे, ए बी का दूरी निकालेंगे। किसका? ए बी की दूरी। तो क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बराबर में दोनों का बीच का दूरी दिया है 10 इकाई, तो दोनों को दूरी के सूत्र के बदले 10 रख देंगे। आगे देखिए आगे क्या होगा। देखिए आगे क्या होगा। x1 का वैल्यू 2 माइनस x2 का वैल्यू 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर। y1 का वैल्यू -3, फार्मूला का माइनस y2 का वैल्यू y होल स्क्वायर, 10 का 10। अब आगे देखेंगे। देखिए 2 है, 10 में से 2 घटेगा तो -8 का होल स्क्वायर। 2 में से 10 घटेगा ना तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब प्लस देखिए -3 और -y का होल स्क्वायर अब बराबर 10। अब देखिए ना जुटेगा ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो इस स्थिति में क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। अब जब ये रूट हटा दीजिए, अब बीच का मटेरियल समझ लीजिए ना कि ये है ससुरा आम का छिलको या हटा दीजिए और मटेरियल खा लीजिए। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बीच का मटेरियल क्या बचा? जब रूट हटा तो क्या बचा? -8 का स्क्वायर प्लस -3 और -y का होल स्क्वायर अब बराबर। इधर में तो स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि इधर रूट नहीं है। तो आगे देखिए 8 का स्क्वायर 64, ये -3 और -y का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए -3 और -y तो -3 और -y का स्क्वायर बराबर है 100 का 100 रहेगा। प्लस 64 था, बराबर के बाद भेजेंगे तो -64 हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद देखिए -3 और -y तो -3 और -y का तो स्क्वायर रहेगा, और जब 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा का। उसके बाद देखिए आगे क्या हो जाएगा। -3 फिर -y, आज जैसे ही स्क्वायर हटाई तो -3 -y स्क्वायर हटाई तो बराबर के बाद वाले पे क्या हो जाएगी? प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा तो -3 और -y हो जाएगा। तो ये देखिए -3 और -y, -3 और -y अब बराबर। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हुआ -y को -y लिखते हैं, -3 है बराबर के बाद भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। प्लस में प्लस माइनस का प्लस माइनस लिखेंगे और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा। आगे हो जाएगा -y, और देखिए अब चलेंगे एक बार प्लस के साथ है, एक बार प्लस वाले के साथ चलेंगे तो 3 और 6 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए आप कभी नहीं पढ़े होइएगा -a -b -c, इसलिए बड़ा मेहरबानी है कि a b c d x y में से माइनस हट के उधर चला जाता है। तो ये जैसे ही y का y लिखेंगे माइनस हटेगा तब इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -9। तो एगो आ गया -9, और दूसरा का देखिए क्या हो जाएगा। फिर वाला लाइन लिखेंगे -y अब बराबर है 3, अब प्लस वाले के साथ चल लिए तो अब कच्ची वाले के साथ चलेंगे, माइनस वाले के साथ चलेंगे तो 3 और -6। तो देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा, -y का -y 3 है और -6 तक घटेगा तो -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर आ गया 3 और हम लोग हो गए फ्री। क्वेश्चन नंबर 10 के 1 पे। अब 10 का 1 अब यहीं पे हो जाएगा, 10 पे हो जाइए बस, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से। अब तो सीख लिए, अब लिख लीजिए।